हमने पहले भी बात करी कि कैंसर, क्योंकि मेरे को उसको थोड़ा डिटेल में जानना है कि ये हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मसाले फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी लोगों को कैंसर हो रहा है। मैंने देखा है इनफैक्ट कि आजकल कैंसर ट्रेंड में है और हेल्दी लोगों के साथ भी हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि बंदा जिम जा रहा था भाई, हेल्दी खाना भी खा रहा था, येट उसको कैंसर हो गया। तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें कैंसर की, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही जी रहे हो तभी ये होगा। वो एक ट्रिगर है, वो एक मतलब जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बट ऐसा नहीं है जो लोग हर चीज़ अच्छा फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी बन जाता है। तो स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको एक बेसिक रीज़न बताया, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करने में। क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करें तो नॉर्मली जो फिनोमेना है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डेली बेसिस पे ग्रो करते हैं। एक समय आता है जब वो मर जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं अपनी जगह से। बट कैंसर के साथ क्या होता है कि सेल का डीएनए ही बदल जाता है। अब वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, वो एडिक्शन भी हो सकता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्ट्रेस भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली में जीन्स में था कैंसर तो आगे आने के चांसेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब में हो, बट जैसे मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो वो एक कारण है। कैंसर ज़्यादा देखने को जो मिल रहा है, एडल्ट्रेशन है खाने के अंदर, हम जो ज़्यादा जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं वो एक बहुत मेजर कारण है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का गट खराब रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। आपको अगर लगता है कि आपको बार बार मोशन जाना पड़ रहा है, एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप कोलाइटिस के शिकार हैं, वहाँ आपके इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आ रही है और आपका गट डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। और यही धीरे धीरे आपके मेंटल सिम्टम्स तक जाता है और आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है और सारी बीमारियों को जनरेट करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि गट का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गट संभाल लेते हैं तो काफी बीमारियों से हम वैसे ही बचते चले जाते हैं। ठीक है, तो अर्ली साइंस क्या है कि कोई कैसे पता लगा सकता है कि उसको कैंसर हो रहा है? देखो, मोस्टली जो केसेस डायग्नोस होते हैं या पता चलता है वो 3rd-4th स्टेज पे आके ही मालूम चलता है। तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना भी, डील करना भी। पेशेंट की बॉडी में ना तो स्ट्रेंथ बची होती है, कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका होता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को कवर कर चुका होता है, क्योंकि वहाँ तक वो फैल चुका है। चाहे आपका लिवर हो, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपका किडनीज है, पूरे ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो मेटास्टेसिस शुरू होता है आपके लिवर और लंग्स में स्टार्ट होता है, तो ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट होने लगते हैं, चाहे आपका वो कैंसर कहीं का भी हो। तो अर्ली स्टेज में अगर ये डायग्नोस हो जाता है और प्री कैंसरस स्टेज में पता चल जाता है, मतलब जब होने की तरफ है, अगर वहीं पे हमें सिग्नल मिल जाता है या हम अवेयर हो जाते हैं या उसी टाइम डायग्नोस हो जाता है, तो आपका जो बीमारी का प्रोग्नोसिस है वो अच्छा हो जाता है। मतलब कि आपकी बीमारी को हम अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं और पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ भी बचता है और जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अर्ली जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है। आपने सुना भी होगा, ओरल कैंसर है, माउथ में हो जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, लिवर में पहुंच जाता है, पैनक्रियास है, और इवन आपका ब्रेन ट्यूमर्स है। तो कोई भी ऑर्गन को वो छोड़ता नहीं है आसानी से, चाहे बोन्स हो आपके, कहीं भी वो फैल जाता है या वहीं से इनिशिएट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वहां तक ना चीजें पहुंचे और प्री कैंसरस स्टेज पे ही चीजें डिटेक्ट हो जाए, तो हमें कुछ डेली रूटीन के अंदर या अपने एक रेजिमेन के अंदर नॉर्मल जो चेकअप्स है उसको ऐड ऑन करना पड़ता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, और जैसे हमने देखा भी है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के अंदर अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज तो वो करते हैं बट उनके जो शेड्यूल है, स्लीप पैटर्न्स उतने अच्छे नहीं पाए जाते, स्ट्रेस भर भर के है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो गया। और बहुत से और भी कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेट मैरिजेस होना, लेट कंसेप्शन होना, अर्ली आपके पीरियड्स का स्टार्ट होना, लेट पीरियड्स का बंद होना, हार्मोनल चेंजेस आना, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कैंसर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं इनका अर्ली डायग्नोसिस हो, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ही अभी इनिशियली बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स को अपना डेली रूटीन के अंदर ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वहाँ पर गांठ तो नहीं बन रही है, क्योंकि लेमैन टर्म में हम गांठ ही बोलते हैं, जो हर एक एरिया की फीमेल को समझ में आती है और लोग बहुत अवेयर भी हैं अब इस चीज़ को लेकर। तो अगर आपको कोई छोटी सी गांठ भी लग रही है जो मे बी पेनलेस है इनिशियली, तो आपको निगलेक्ट कभी नहीं करना, डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनिशियली ही सॉल्व हो जाती है, जैसे फीमेल्स के अंदर फाइब्रो एडिनोमा, यंग एज में गांठें बनती है बट उसको सर्जिकली निकाल भी दिया जाता है और मेडिसिन से भी वो सॉल्व हो जाती है।
बट वही गांठ अगर लंबे समय तक वहाँ पर रहती है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या वहाँ से आपके निपल से कोई सिक्रीशंस हो रही है, वहाँ से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लड आ रहा है, तो वो अलार्मिंग साइंस होते हैं और इनिशियली यहीं से शुरुआत होती है जिसे हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ईयरली आप अपना मैमोग्राम की तरफ, जब आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, अपना एक रूटीन बना लो, ब्लड टेस्ट जरूर रन कीजिए, सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर कीजिए, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन से आपको डॉक्टर तक समय पर पहुंचने में मदद मिलती है। और जितना इनिशियल स्टेज पे ये पता चल जाता है उतना आपका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है और पेशेंट की लाइफ आगे के लिए अच्छी रख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब अगर आपके मुंह में छाले बन रहे हैं, 15-20 दिन हो गए, ठीक नहीं हो पा रहे, उसके अराउंड वाइट से पैचेस बन रहे हैं और आपका मुंह खोलने में दर्द हो रहा है या माउथ ओपनिंग कम हो गई है, वाइटिश पैचेस बन गया वहाँ पे और पेनफुल भी है, खाना खाने में जल रहा है और वो हील अप नहीं हो पा रहा, तो कोई भी घाव जो लंबे समय तक भर नहीं पा रहा, उसके लिए आप अवेयर हो जाइए, डॉक्टर से ज़रूर मिले, निगलेक्ट नहीं कीजिए। और ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इंडिया में निगलेक्ट क्या करते हैं, ओरल हाइजीन। क्या डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्यों जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर हम इतने अवेयर रहते हैं इनिशियली, क्योंकि लोग बहुत सारे एडिक्शंस में होते हैं, स्मोकिंग है, टबैको चूइंग है, उसकी वजह से जब वो एक जगह पड़ा रहता है, टबैको अगर चूअर है उसकी अगर हम बात करें, तो एक जगह जब वो रहता है वो कांस्टेंट इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो कहीं पे भी कांस्टेंट इरिटेशन इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से हो रही है, वो वहाँ के सेल्स अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको बदलना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एडिक्शन से दूर रहना पहले, बट जो लोग ऑलरेडी इसमें हैं उनको भी अवेयर रहना है कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ये टाइम टू क्विट है, क्योंकि अब भाई आप बहुत आगे पहुंच चुके हो, अब लाइफ के साथ नहीं खेला जा सकता, तो आपको वो ध्यान रखना है। मैं आपको पहले माउथ कैंसर के क्वेश्चन है मेरा कि मेरे ये वाले दांत पे कैप लगी हुई है, तो जब कैप लगी तो सब कुछ सही चला। कुछ टाइम के बाद में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरे दांत के ऊपर पस बननी शुरू हो गई। तो मेरे भैया ही है डेंटिस्ट, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने भैया ये हो रहा है, भैया ने दवाई बताई, कहता है ये खा ले हो जाएगा सही। तो बेसिकली कैप के साइड इफेक्ट कह रहे थे वो इनिशियल टाइम पे हो गए, ठीक है। अब मेरे को आदत पड़ गई कि जब पस होगी तो गोली खा लूंगा, जब पस होगी तो गोली खा लूंगा, तो मेरा वो होना शुरू हो गया। तो मेरे को किसी दोस्त ने बोला कि भाई ये दवाई पे थोड़ा जिंदगी जिएगा, तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने छोड़ दी। वो पस बड़ी बड़ी बड़ी, मेरा होठ ऐसा खुल गया। अब एक दिन मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ। अब मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने ऐसे हाथ मार के खुद ही फाड़ दिया। जब मैंने फाड़ा देखा सही हो गया, उसके बाद तो मेरे को एक और नया पैटर्न पता लग गया, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ मारो काम हो जाता है। तो मतलब ये मान के चलो मुझे 4 साल के अंदर कम से कम ये चीज़ 10 से 12 बार हुई। उसके बाद मैंने रियलाइज किया इंजीनियरिंग के बाद मेरे दांत के पीछे की साइड पे कुछ टाइट टाइट सा बन रहा है। मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा, कहा था भाई माउथ कैंसर है। मैं भुगला गया, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है। तो फिर अब छोटे होते हो, घर वालों को नहीं बताते हो, घबरा भी जाते हो, तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा कैंसर होगा तो बढ़ जाएगा, ना बढ़ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग के बाद में इंजीनियरिंग के एंड में ही मैंने अपनी कैप चेंज करवा दी। तो उन्होंने बोला कैप का कुछ इशू था, इस चक्कर में हो रहा था, कैप चेंज कराई। उसके बाद से मुझे कभी बस नहीं पड़ी, सब कुछ सही हो गया। बट मेरे पीछे दांत के पीछे अभी भी वो टाइट सा गोला है। तो क्या ऐसी चीज़ें कुछ मुंह के अंदर कुछ चीज़ें जो लंबे टाइम तक है, छाला था वो छाला जम गया है, या कई लोगों को मैंने यहाँ देखा है, यहाँ पे कहते हैं कि मेरे यहाँ पे गांठ टाइप भरी हुई है और वो बढ़ या घट नहीं रही है, वैसे ही वैसी पड़ी है, तो क्या वो भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है? देखो, जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बोला कि कांस्टेंट इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन आगे कैंसर तक पहुंचा देती है। तो हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर के पास आप विजिट कीजिए। क्योंकि जैसे आपके केस में आपने बताया कि कैप की वजह से इरिटेशन था, तो इनिशियली कोई भी फॉरेन बॉडी जब हम कैपिंग करवाते हैं या फिर कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं वो डाली जाती है, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इरिटेशन भी हो सकता है, एडजस्टमेंट उसको होने में टाइम लगता है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो उसको करेक्ट करने में हेल्प करेंगे आपको। तो खुद से ऐसे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, किसी के बोलने पे खुद से कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करना जिसकी वजह से आपको आगे कुछ भुगतान करना पड़े। तो डॉक्टर से मिलिए, एक्सपर्ट से मिलिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है तो और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बट अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, क्योंकि आपने उसको हल्के में लिया, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो गई, बट हो सकता है वो रिलैप्स कुछ चीज़ें क्रिएट कर दे। तो बेटर है गो फॉर द एक्सपर्ट रादर देन अपनी सेल्फ मेडिकेशन करना, तो वो आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप ऑफ कैंसर। अगर हम लंग कैंसर की बात करें
तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हुक्का का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कांस्टेंट इरिटेंट आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, स्मोक भी साथ में जा रही है, तो लंग्स के अंदर इरिटेशन बार बार बन रहा है और वहाँ पे कैंसर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम उस इरिटेंट को पहले ही वहाँ से हटा देते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है। और ये सबसे मेजरली मिलने वाले कैंसर्स में से है लंग कैंसर, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कोई केमिकल की वजह से भी मिल जाता है, केमिकल एक्सपोजर। कुछ लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ डेली केमिकल के साथ आपको एक्सपोजर हो रहा है। तो जब भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आप अपना प्रोफेशन नहीं बदल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की प्रिकॉशंस रखनी है। मास्क पहनिए कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, ताकि एकदम से आपके इनहेलेशन के अंदर वो ना जाए। थोड़ा हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर मैं, आपने हुक्के की बात करी, आजकल वेप नाम की चीज़ चल रही है। लोग कहते हैं भाई हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का और वेप, ये सिगरेट नहीं होती है, इससे कुछ नहीं होता है, इसमें तम्बाकू नहीं है, इससे कभी कैंसर नहीं होगा। तो ऐसा है? देखो, कोई भी एडिक्शन खराब है, चाहे चाय की हो, चाहे वेपिंग की हो, चाहे अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी डेली रूटीन के अंदर कर रहे हैं जो एडिक्शन बन गया है। तो अगर हम वेपिंग की बात करें तो उसके अंदर आपका जो इनहेल हो रहा है, वेपर्स तो जा रहे हैं, चाहे निकोटिन के फॉर्म में जा रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हो, कोई ना कोई केमिकल आप इनहेल कर रहे हैं। वो ही अगर आप कॉन्टिन्यूस रूटीन के अंदर लाते हो तो वो भी इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक के साइड इफेक्ट हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, बट जब गलत है तो साइड इफेक्ट तो है ही। तो हम प्रमोट नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि एडिक्शन चाहे अल्कोहल के हो, चाहे चाय के हो, वो आपको किसी ना किसी बीमारी तक लेकर ही चली जाती है। तो डेफिनेटली टाइम टू क्विट, क्योंकि हम उससे ज़्यादा चीज़ों को खराब होने नहीं दे सकते। और जो पॉल्यूशन है उससे भी कैंसर हो सकता है? पोल्यूशन में देखो, आप हर टाइम अपना प्लेस नहीं बदल सकते। कुछ टाइम ऐसा होता है, दिवाली का फेज़ है, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स आपके एनवायरनमेंट के अंदर है, पोलन ग्रेन्स है, बहुत कुछ होता है जिससे हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज बनते हैं। तो उस टाइम पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, अपने नॉस्ट्रल्स को मॉइस्ट रखते हुए ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं वो लगाइए, मास्क वेयर कीजिए ताकि डायरेक्ट इनहेलेशन ना हो। घर के अंदर एयर प्योरीफायर्स आप लगा सकते हो, उतनी प्रिकॉशन रखनी है। जो लोग मेट्रो सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं या उनका घर ऐसा है इंडस्ट्रियल एरिया के पास और बदलना पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रिकॉशंस आप रख सकते हो। घर को अच्छे से वेंटिलेटर रखने की कोशिश करना है, मतलब कि आप कुछ कुछ टाइम में सफाई कीजिए और डोर्स को ओपन रखिए, मॉइस्चर को अंदर ना आने दीजिए, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है जो आगे लंग कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इट इज़ एन इरिटेशन। तो इरिटेशन किसी केमिकल से भी हो सकती है, किसी पल्यूटेंट से भी हो सकती है, किसी एलर्जन से भी हो सकती है। तो ये प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं। अगर हम मोस्ट कॉमनली देखें, फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर भी बढ़ता चला जा रहा है, बट अब उससे ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ गए हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो एक वायरल इन्फेस्टेशन है, HPV वायरस है, जो सर्वाइकल कैंसर तक भी लीड कर देता है। तो उसकी वैक्सीनेशन भी आ चुकी हैं, तो एक एज पे उसको आपको वैक्सीनेट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उस कैंसर से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके जो बेसिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या अर्ली सिम्टम्स अगर हम मान ले, अगर आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है अदर दैन योर पीरियड्स, अगर आपको फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर यूरिनेशन के टाइम कोई ब्लीडिंग हो रहा है, या पेनफुल हो गया है आपका यूरिनेशन, तो आगे चलकर वो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के, और आगे चलकर ये मेजर स्टेजेस के अंदर पहुंच सकता है। तो हमें वहीं पे अवेयर होना है जहाँ भी आपकी बॉडी में से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, चाहे आपको ब्लड की वॉमिट हो रही है, यूरिन से ब्लड आ रहा है, मोशन से ब्लड आ रहा है, और कोई भी पेन नहीं है और कोई एसोसिएटेड बीमारी नहीं मिल रही, कोई गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं है, कोई वहाँ पर आपको मोशन करते हुए कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रही, बट फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन में से भी ब्लड आ रहा है, कोई स्टोन नहीं है, तो आपको अवेयर होना ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एबनॉर्मल ब्लीडिंग आगे जो है कैंसर तक लीड कर जाती है, क्योंकि अर्ली साइन एंड सिम्टम होता है। तो हमें निगलेक्ट नहीं करना है उसे। अब एक वापसी कैंसर की तरफ आता हूँ, बच कोई कैसे सकता है? अब हो गया है, सॉल्यूशन क्या है? अगर कैंसर हो गया है, सबसे पहले तो आपको मेंटली उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ शब्द कैंसर आ गया, पेशेंट ये मान ही लेता है कि बस अब तो मर गया। ठीक है, बीमारी ऐसी है, हल्के में नहीं ले सकते, बट अब बीमारी है तो लड़ना तो पड़ेगा। तो जितने भी हथियार अवेलेबल हैं डॉक्टर को निकालने पड़ते हैं, और पेशेंट के पास जितनी ऑप्शंस अवेलेबल है उसको उसके बारे में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप 1-2 दिन रो सकते हो ये सोचते हुए कि कैंसर हो गया, हाई कैंसर हो गया। लोग ट्रीटमेंट से डरते हैं रादर देन बीमारी। अब तो कीमोथेरेपी होगी,
क्योंकि हमने सुन रखा है, देख भी रखा है कि बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट पर्सनली मैंने पेशेंट्स देखे हैं, यंग एज पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट्स भी, जो इससे अच्छा सर्वाइव कर गए थे। बट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है और बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है। इसलिए डाइट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग आपके ट्रीटमेंट्स, क्योंकि वज़न गिर रहा होता है, बाल जा रहे होते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ बची नहीं होती, पेन बॉडी में इतना ज़्यादा होता है, मोबिलिटी रह नहीं जाती, तो पेशेंट बोलता है इससे अच्छा तो भगवान उठा ही ले, इसका इलाज ही नहीं करवाना। तो आधे लोग तो इसके इलाज तक ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहाँ पे हम वर्ड से ही डर गए। अब क्योंकि कॉमनली इतना फैल चुका है कि किसी को कभी भी हो सकता है, तो हमें इससे लड़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक तो अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? अगर रूटीनली आप चेकअप्स करवाते रहें, ब्लड टेस्ट करवाते रहें, कोई भी गांठ है उसको निगलेक्ट ना करें, कोई वुंड हील अप नहीं हो पा रहा तो उसको निगलेक्ट ना करते हुए डॉक्टर पे ज़रूर जाएं। तो ये प्रिवेंशन के तौर पे हो गया। आपकी वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस बी की है, सी की है, आपकी HPV वायरस की है, ये इससे आप वैक्सीनेटेड रहिए ताकि कुछ हद तक जो वायरल इंड्यूस्ड कैंसर्स हैं वो आप तक ना पहुंचे। तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। होना ना होना एक एज पे या कभी भी किसी को भी हो सकता है, जैसे हम सुन नहीं रहे हैं इस बीमारी के बारे में। तो अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो हम प्रिवेंट कर लेते हैं। अब जब किसी को हो ही गया और इसका ट्रीटमेंट हमें करवाना है तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पैलिएटिव केयर है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होती है। आजकल एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर भी यूनिट्स बना दिए गए हैं जो पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं आगे डिजीज से लड़ने में। बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो जहां पेशेंट इस तरीके के आते हैं उनकी बॉडी में हमें स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, उनको मेंटली रिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट बहुत दर्द में है, आप उसे देख भी नहीं पा रहे हो, वो इतना पेनफुल कंडीशन के अंदर है। बट अगर आप उसको उसके सिम्टम्स में आराम दे देते हो तो वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है, चाहे आपका सर्जरी की तरफ उसे जाना है, बट पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है सर्जरी करवाने की, बट सर्जरी करके हम उस कैंसर को हटा सकते हैं। तो उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ डालना ज़रूरी है, उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको रिलीव करना इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट वैसे ही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है और वो ट्रीटमेंट को बेयर करने लायक हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ड्यूरिंग थेरेपीज ही कोलैप्स कर जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। और बहुत से सर्वाइवर्स भी हैं जो इस बीमारी से रिकवर भी हो गए हैं, चाहे युवराज सिंह की हम बात करें, सोनाली बिंद्रे है या हिना खान, आजकल ब्रेस्ट कैंसर इनिशियली अभी डायग्नोस हुआ है और उनका तो काफ़ी स्टेज तक बढ़ भी चुका है। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जो कि रखना मुश्किल है उस टाइम पे, बट अगर आप कर लेते हो उस चीज़ को, फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट कर जाते हैं, स्पिरिचुअली आप अपने आप को उतना कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को, क्योंकि पैलिएटिव केयर के अंदर 3 चीज़ें आती है। आपका फिजिकल सिम्टम्स को रिलीव करना, आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को, और स्पिरिचुअली आपको इतना सॉलिड बना देना कि इस बीमारी से आप लड़ सकते हो। तो जो लोग ये कर लेते हैं उनके लिए कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर हम इतना कर पाते हैं तो इस बीमारी से लड़ जाएंगे और जितना भी टाइम रहेंगे एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जी पाएंगे। वरना डेली बेसिस पे ये हो गया, हाय मैं मर गया और क्यों मुझे ये बीमारी हुई, हम कोसते रह जाते हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपने सुना है किसी को भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है, तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि किसको होगी। कुछ लोग वल्नरेबल हैं इस चीज़ों को लेकर, जैसे जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो आप में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ज़रूरी नहीं है आपको होगा, और जिनकी फैमिली में नहीं होता उनको नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं मेंटली, फिजिकली, और हम फिटनेस पे काम करते हैं तो हर बीमारी को आप झेल जाओगे, लड़ जाओगे। अदरवाइज वहीं पे हम हार मान लेते हैं। ठीक है।